नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय माता की। स्वागत है आपका मेरे चैनल मन की दृष्टि में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे प्रदोष व्रत के बारे में। प्रदोष व्रत जो कि हर महीने की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है या किया जाता है, जो कि महीने में 2 बार आती है, एक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और एक शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी। तो हम आज बात करेंगे कि फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी कब है, व्रत कब रखा जाएगा, पूजा विधि क्या रहेगी, इस सब के बारे में हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। और साथ ही एक ऐसे उपाय के बारे में भी मैं आपसे बात करूंगी, शेयर करूंगी ऐसा उपाय जिससे कि प्रदोष व्रत में यदि हम करते हैं उस उपाय को तो माता लक्ष्मी की प्रसन्नता भी हमें प्राप्त होती है और अपार धन की प्राप्ति होती है। तो बने रहिए वीडियो में आखिरी तक। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आते रहें, क्योंकि मैं हमेशा अपने चैनल पे ऐसे उपाय लाती रहूँगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि प्रदोष व्रत में क्या किया जाता है, प्रदोष व्रत कैसे किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम विधि की बात कर लेते हैं। तो हर महीने की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत किया जाता है। व्रती को इस दिन सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होने के बाद भगवान शंकर का ध्यान करके पूरा दिन उपवास रखना चाहिए। शाम के समय जब सूर्यास्त में 1 घंटा शेष रह जाता है तब स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर सफ़ेद वस्त्र धारण करें। सफ़ेद वस्त्र धारण करने के बाद पूजा स्थान को अच्छे से स्वच्छ कर लें गंगा जल से या फिर गाय की गोबर से, और खुद भी स्वयं भी कुशा के आसन पर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं और भगवान शंकर का पूजन करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र को पढ़कर जल चढ़ाएं और ऋतुफल अर्पित करें। जो सायंकाल का समय होता है उसी को हम प्रदोष काल कहते हैं, और भगवान शिव का पूजन जब हम प्रदोष काल में करते हैं तो उससे हमें अपार भगवान शिव की कृपा जो होती है वो प्राप्त होती है। इसके अलावा हमारे सारे कष्ट और पाप दूर होकर भगवान शिव की कृपा हमें मिलती है। त्रयोदशी अर्थात प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पाप का नाश इस व्रत से हो जाता है। इस व्रत के करने से विधवा स्त्रियों को अधर्म से ग्लानि होती है और सुहागन स्त्रियों को सुहाग सदा अमर रहता है। बंदी कारागार से छूट जाते हैं। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं उनकी सभी कामनाएं कैलाशपति भगवान शंकर पूरी करते हैं। त्रयोदशी का व्रत करने वाले को 100 गौ के बराबर दान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो भी विधि विधान और तन मन धन से करता है उसके सभी कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। अब मैं बात करूं कि हर वार जो सप्ताह के वार होते हैं उनके अलग अलग प्रदोष का अलग अलग फल होता है, अलग अलग पूजा विधि होती है, अलग अलग कथाएं होती हैं। तो प्रदोष का व्रत रवि प्रदोष जो संडे को होता है, इतवार को, रविवार को उसको रवि प्रदोष, सोमवार को सोम प्रदोष, मंगल को मंगल प्रदोष, इस तरह से होता है। तो आइए अब जानते हैं त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी। तो देखिए, त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 22 मार्च की सुबह 4:44 पर और समाप्त होगी 23 मार्च की सुबह 7:17 पर। तो उदया तिथि के अनुसार प्रदोष व्रत हम रखेंगे 22 मार्च दिन शुक्रवार को, जो कि शुक्र प्रदोष के नाम से कहलाएगा। प्रदोष काल की पूजा का समय रहेगा शाम को 6:34 से रात को 8:55 तक। तो ये था शुभ मुहूर्त। और अब बात करती हूँ मैं उस उपाय की जो कि मैंने आपसे वीडियो के शुरू में कहा था कि हमें कौन सा उपाय करना है। तो देखिए, उपाय हमें लेना है एक बेल का फल, जो बेल पत्र का फल होता है उसको लेना है, और उसके फल के उस जो अंदर का गूदा होता है उसको हमें निकाल लेना है। अंदर के गूदे को निकाल के और उसको सुखाने के बाद उसका चूर्ण बनाकर शुक्रवार के प्रदोष काल में अगर हम आहुति डालें उस चूर्ण की भगवान श्री हरि नारायण और लक्ष्मी जी के नाम की, तो लक्ष्मी जी की प्रसन्नता हमें प्राप्त होती है, अपार धन की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। एक बार फिर आप नोट कर लें कि बेल का फल
के गूदे को सुखाकर उसका पाउडर बनाकर फिर उस पाउडर में घी मिलाकर, गाय का घी या फिर कोई भी शुद्ध देसी घी मिलाकर आहुति डालें तो इससे हमें माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तो ये था उपाय। और मेरे वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता की।